हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है सूर्य सेन। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज सूर्य सेन जी का जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, आज 22 मार्च है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम ये उनकी कॉमिक्स लेके आए हैं। ये एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने चटगांव में अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी थी। देखिए दोस्तों, ये वॉलपेपर है। तो चलिए पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। सूर्यसेन। अनंत सिंह दस्तीदार, गणेश घोष, सूर्यसेन, टैगरा, प्रीतिलता, कल्पना दत्त। 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में इन बहादुर नौजवानों ने ब्रिटिश सरकार को ललकारा और 4 दिन के लिए चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, पर हुकूमत की। यह घटना इस बात की पूर्व सूचना थी कि अब भारत को ज़्यादा देर तक गुलामी की बेड़ियों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन 1894-1934 चटगांव में अध्यापक थे और मास्टर दा के नाम से मशहूर थे। उनका विचार था कि भारत से अंग्रेजी राज की संपत्ति समाप्ति केवल अहिंसा के बल पर संभव नहीं। गांधी जी के अहिंसावादी दर्शन से अधिक लाभ नहीं होने वाला। भारत को स्वाधीन कराने के लिए हमें वैसे ही लड़ना होगा जैसे आयरिश लड़े। आज़ादी के मतवालों से स्वतंत्रता की देवी बलिदान मांगती है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमें अपना खून बहाना ही होगा। अनंत सिंह, गणेश घोष और तारकेश्वर दस्तीदार मास्टर दा के निकट सहयोगी थे। अनंत सिंह, गणेश घोष, तारकेश्वर दस्तीदार। अपने करीबी दोस्तों की मदद से मास्टर दा ने कुछ स्कूल और कॉलेज के लड़कों का एक क्रांतिकारी दल बनाया। इसका नाम रखा गया भारतीय गणतंत्रवादी सेना चटगांव शाखा। एक दिन, मणिदत्त हमारे दल में आने के लिए बहुत उत्सुक है। वह हमारे स्कूल में 10वीं में पढ़ता है। उससे मिलने का समय और स्थान तय कर लो। तारकेश्वर दस्तीदार ने घने जंगल में मणिदत्त से भेंट की। तुम क्रांतिकारी क्यों बनना चाहते हो? यह तो बड़ा खतरनाक रास्ता है। यह तो मैं जानता हूँ दादा। तुम्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। मैं मौत का सामना करने को तैयार हूँ। किसी कवि ने कहा है, खतरों से बिना डर लड़कर मरना इससे बेहतर और क्या है। जब पुरखों का कंठ है इसके पीछे, तो हमारा दैविक स्वर है। अपनी भावनाओं की गहराई समझाने के लिए मणि ने संस्कृत और अंग्रेजी के उद्धरण दिए। इससे मास्टर दा का बड़ा मनोरंजन हुआ। वे हंसते हुए पेड़ों के पीछे से निकल आए। भाई, तुम तो वाकई लेक्चरार हो। अब हम तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे। मास्टर दा का यह क्रांतिकारी दल एक व्यायाम क्लब की आड़ में काम करता था। यहाँ अनंत सिंह अक्सर प्रशिक्षक का अभिनय करता था। 9वीं कक्षा का छात्र टैगरा इस व्यायाम क्लब का एक सक्रिय सदस्य था। अपने बड़े भाई लोकनाथ बल की तरह उसने भी यही क्रांतिकारी रास्ता चुन लिया था। टैगरा, तलवार मजबूती से पकड़ो। अनंत सिंह बढ़िया निशानेबाज था। वह अक्सर लड़कों को जंगल में ले जाकर निशानेबाजी सिखाता था। शूट। ये लड़के अनंत सिंह के अधीन स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करते थे और राजनीतिक सभाओं में गड़बड़ पैदा करने वाले गुंडों का भी मुकाबला करते थे। मास्टर दा चटगांव जिला कांग्रेस के सचिव चुने गए। इससे दल को कांग्रेस ऑफिस की आड़ में अपनी क्रांतिकारी कार्यवाहियां करने की सुविधा मिल गई। दोस्तों, हम अपनी मौत का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। हम कुछ करके ही मरेंगे। अनंत, इन लड़कों को गुरिल्ला युद्ध सिखाकर तैयार करो। महान शिवाजी को अपना आदर्श बनाओ। 6 अप्रैल 1930 सारे शहर की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए। गांधी जी का आंदोलन कलकत्ता और दूसरी जगहों में जोरों पर है। यह बड़ी शर्म की बात है कि चटगांव इस मामले में पीछे रह गया है। 21 अप्रैल को अपने शहर में भी यह आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो लोग सत्याग्रह में भाग लेना चाहते हैं, जिला कांग्रेस से जल्द संपर्क करें। मास्टर दा। इन पोस्टरों ने पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया। जब पुलिस चौकन्नी होकर 21 अप्रैल का इंतजार कर रही थी, मास्टर दा अपने दल को सरकारी शस्त्रशाला पर धावा बोलने के लिए तैयार कर रहे थे। कल 18 अप्रैल 1930 ईस्टर का त्यौहार है। फिरंगी इसी भ्रम में रहेंगे कि इस दिन शांति रहेगी, परंतु यह उनकी गलतफहमी होगी। जब इस क्रांतिकारी कार्यवाही की तैयारी हो रही थी, उस समय लोकनाथ बल के घर में उसकी माँ और छोटे भाई टैगरा में झगड़ा हो रहा था। हुआ यह था, बड़ी गर्मी है, मैं जरा नदी में नहा आऊं। जल्दी वापस आना। टैगरा बहुत देर से घर लौटा। आवारा कहीं का, कुछ होश भी है? कितनी देर हो गई है? वह रूठकर एक कोने में बैठ गया। खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। टैगरा को उस दिन अपने बड़े भाई की हरकतें कुछ अजीब सी लगीं। दादा आज बड़े उत्तेजित से लग रहे हैं। कोई खास बात है?
मुझे उनका पीछा करना चाहिए। दरअसल छापा डालने की योजना में टैगरा का नाम शामिल न था। वह भाई के पीछे कांग्रेस कार्यालय जा पहुंचा, जहां मास्टर दा क्रांतिकारियों को निर्देश दे रहे थे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मास्टर दा क्या कहेंगे? अब इसे यहीं रहने दो। अप्रैल 18 1930 रात के 9:45 का समय। क्रांतिकारियों की एक टुकड़ी अनंत सिंह के नेतृत्व में मोटर कार में बैठकर शस्त्रशाला पहुंची। सभी ने फौजी वर्दियां पहनी हुई थीं। आओ पहले उस संतरी को खत्म करें। संतरी को गोली लगी। शस्त्रशाला के ऑफिस से एक अंग्रेज दौड़ता हुआ बाहर निकला। यह क्या गड़बड़ हो रही है? उसको भी गोली लगी। जानना चाहते हो क्या? हम स्वतंत्रता सेनानी तुम्हें यमलोक का रास्ता दिखाने आए हैं। अंग्रेज फौजी वहां से भाग निकले। अनंत सिंह ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ कायरों, डरपोक कहीं के। क्रांतिकारियों ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ डाला जहां शस्त्र पड़े थे। जितना भी गोला बारूद उठा सकते हो ले जाकर कार में रखो, बाकी को आग लगा दो। शस्त्रशाला को आग लगा दी गई। जब वे शस्त्रशाला को आग लगा रहे थे, हिमांशु के कपड़ों में आग लग गई और वह बुरी तरह जल गया। कितना दुर्भाग्य है, सारी सफलता का मजा जाता रहा इस दुर्घटना के कारण। अब क्या करें? क्या इसे यहीं छोड़कर पुलिस लाइंस में अपने बाकी साथियों से जा मिलें? नहीं, मैं और गणेश घोष हिमांशु को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम सब पुलिस लाइंस पहुंचो। 3 दिन बाद हिमांशु की मृत्यु हो गई। अनंत सिंह और गणेश घोष दल से बिछुड़ गए और फिर मास्टर दा से कभी नहीं मिल पाए। क्रांतिकारियों की दूसरी टुकड़ी ने धूम और नंगलकोट के स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ दी, जिससे चटगांव, ढाका और कलकत्ता के बीच रेल संपर्क टूट गया। ठीक समय पर गाड़ी रुक गई, वरना। एक यात्री ने अपने डिब्बे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। यह तो धूम गांव है। पटरी पर यह गड़बड़ किसने की? ड्राइवर ने रेलवे लाइन की जांच की। यह तो किसी निपुण व्यक्ति का काम लगता है। गार्ड ने कहा, नंगलकोट पर भी यही गड़बड़ हुई है। स्टेशन मास्टर ने मुझे अभी अभी संदेश भेजा है। लोकनाथ बल के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने पुलिस बैरकों पर हमला किया। वो मारा। एक सिपाही ने क्रांतिकारियों को ललकारा, हथियार फेंक दो वरना भून देंगे। हम भारतीय गणतंत्रवादी सेना के सिपाही हैं, तुम भी हमारे साथ आकर आज़ादी के लिए लड़ो। क्या बकवास है, हम तो उसी का काम करेंगे जो हमें पैसे देता है। क्रांतिकारियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भाड़े के टट्टुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठाए ठाए। जिला मजिस्ट्रेट अपनी कार में घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी नज़र संतरी की लाश पर पड़ी। यह क्या? लगता है क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया है। कार की आवाज़ सुनते ही सब चौकन्ने हो गए। यह तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पहले जरा इससे निपट लें। गोली उसे ना लगकर ड्राइवर को लगी। अरे, यह तो ड्राइवर मर गया, फिरंगी तो भाग रहा है। भाग गया डरपोक। क्रांतिकारियों ने तार घर को भी फूंक दिया। चटगांव बाकी देश से पूरी तरह कट गया। क्रांतिकारियों की सभी टुकड़ियां पुलिस बैरकों से में एकत्र हुई। मास्टरदा ने उन्हें संबोधित किया, मेरे साथी क्रांतिकारियों, आज यानी 18 अप्रैल 1930 को हमारी आज़ाद सरकार का जन्म हुआ है। हमने चटगांव को आज़ाद कर लिया। यह लड़ाई चलती रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। अगली सुबह सभी सार्वजनिक दीवारें क्रांतिकारी पोस्टरों से भरी हुई थीं। भारतीय गणतंत्रवादी सेना ने के सिपाहियों ने चटगांव को विदेशी शासन से मुक्त करा लिया है। आज़ादी की यह पवित्र लड़ाई जारी रहेगी। अध्यक्ष, भारतीय गणतंत्रवादी सेना चटगांव शाखा। यह जानते हुए कि सरकार जल्द ही जवाबी हमला करेगी, मास्टरदा ने अपने साथियों को चटगांव के बाहरी इलाके जलालाबाद पहाड़ी पर जाने का आदेश दिया। दुश्मन अपनी मौत से मिलने आ पहुंचा है। पेड़ों और चट्टानों के पीछे पोजीशन ले लो। 22 अप्रैल 1930 को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले सर चार्ल्स टिगर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उस छोटी सी पहाड़ी को घेर लिया। ऊपर चढ़कर विद्रोहियों का खात्मा कर दो। क्रांतिकारियों ने पहाड़ी के ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ादी के मतवालों में से दुश्मन का पहला शिकार बना टैगरा। लोकनाथ, उसका भाई, उसके पास ही था। मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दे दो दादा। क्रांतिकारियों को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए टैगरा। लड़ाई 2 घंटे तक चली। संख्या में बहुत कम होने पर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश फौज को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें 82 शब्द छोड़कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 11 क्रांतिकारी मारे गए। मास्टरदा ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मारो और भागो तरीका अपनाकर हम दुश्मन को तंग करना जारी रखेंगे। पहाड़ी से उतरकर क्रांतिकारी छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर देहाती इलाकों में भाग गए। अगले दिन सर चार्ल्स टिगर्ट
टिरगट और ज़्यादा सैनिकों के साथ आए, पर जवाबी हमला ना होते देख पहाड़ी पर चढ़ गए। सब के सब कहाँ गुम हो गए? मैदान में कई देशभक्तों के शव बिखरे हुए थे। बुरी तरह से जख्मी टाइगरा में अभी प्राण शेष थे। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? तुम्हारे पिता का नाम? मुझे तंग मत करो, मुझे शांति से मरने तो दो। कुछ ही क्षण बाद टाइगरा मृत्यु की गोद में सो गया। सर चार्ल्स ने बहादुर बालक को सलामी दी। जिस देश के बेटे ऐसे बहादुर हों, उसे गुलाम नहीं रखा जा सकता। टाइगरा की मृत्यु की खबर पाकर क्रांतिकारी दल की सदस्य कल्पना दत्त, जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी माँ को हिम्मत बंधाने गई। मैंने उसे खूब डांटा था, इसीलिए वह नाराज होकर चला गया। हाय, मैंने अपने बेटे को मार डाला। ऐसा मत कहो माँ, वह मरा नहीं, अपने देश के लिए शहीद हुआ है। मास्टर दा अब भूमिगत ठिकानों में छुपकर इस क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने लगे। अमरेंद्र अनंत सिंह जब से हिमांशु को लेकर गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चला। तुम शहर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करो। अमरेंद्र की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपने पास की सब गोलियां खत्म हो जाने पर वह मारा गया। मास्टर दास से नहीं मिल पाने की वजह से अनंत सिंह ने अपने साथियों के साथ चटगांव छोड़ दिया। फैनी स्टेशन पर भी वे पुलिस से टकरा गए। इधर बहुत से स्कूली बच्चे संदेह में पकड़ लिए गए थे। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इंटरेस्ट जगाने के लिए अगली कॉमिक्स भी ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।